मेरी उम्र 17 साल थी। मेरे ख़ानदान में हम 4 थे, 2 बहन भाई, मेरी वालिदा और वालिद। मेरे वालिद महकमा इनकम टैक्स में काम करते हैं और हमारा एक मजबूत ख़ानदान है। हम इस्लामाबाद में रहते हैं। मैं अपने दूसरे साल में कॉलेज का तालिब इल्म था। मैंने मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया था और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने पहले ही जान ली थी, जिनका मुझे जुनून हो गया था। जब मेरे असातिज़ा मुझे चीज़ें समझाते तो वो मुझे अपने कमरे में ले जाते और अच्छी तरह समझाते। वो भी मेरे साथ प्यार से पेश आते ताकि मैं सब कुछ समझूं। लेकिन अब मैं इस तसल्ली बख्श एहसास का आदी हो चुका था और मैं हर रोज़ अपने उस्ताद इकबाल साहब से कहता था कि मुझे वाज़ेह तौर पर समझ नहीं आ रही थी। मेरे उस्ताद इकबाल साहब मुझसे अकेले मिलने के लिए कहते कि स्कूल के बाद मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। मैं भी इकबाल साहब से मानूस हो चुका था। इकबाल साहब मेरे बहुत अच्छे उस्ताद थे। उनकी उम्र 35 साल थी। उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था और वो अकेला रहता था, तो मुझे उस पर तरस आया और मैं उससे प्यार कर गया क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करता था। उसकी गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा था कि मैं उसे देखकर ही उससे मोहब्बत करने लगा। इकबाल साहब इस्लामाबाद में रहते थे और प्रोफेसर थे। उसने मुझे पढ़ाया और बुनियादी तिब्बी इल्म सिखाए। मैंने भी इकबाल साहब से बहुत कुछ सीखा था, लेकिन अब मैं सिर्फ उससे बच्चे की पैदाइश के बारे में कुछ सवालात करना चाहता था। लेकिन सर इकबाल साहब इसकी आड़ में मुझे अपने कमरे में ले जाते और मुझसे प्यार करते। उसने मुझे सुकून देना शुरू कर दिया था। अब तो मुझे अपनी पढ़ाई का भी ख्याल नहीं रहा। मैं इस आसूदगी और नशे में पड़ गया था। मैं सिर्फ अमन चाहता था। मैं सारा दिन कॉलेज पर तवज्जो नहीं दे सकता था। स्कूल की छुट्टियों में मेरे उस्ताद इकबाल साहब मुझे अपने कमरे में ले जाते और तसल्ली देते। मैंने उससे कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे अपना एड्रेस दे दो। फिर एक दिन स्कूल के बाद इकबाल साहब ने मुझे अपनी गाड़ी में उठाया और अपने घर ले गए। मैं वहाँ गया तो वहाँ नौकर और दीगर अमला मौजूद था। इकबाल साहब ने मेरा तारुफ कराते हुए कहा, ये मेरी तालिबा है और बहुत मेहनती है। मैं इसे इजाफी क्लासेस देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ। मेरे प्रोफेसर इकबाल साहब के तमाम नौकर घर से बाहर थे। हम अंदर चले गए। मैं इकबाल साहब के कमरे में गया तो उनकी बीवी की तस्वीर देखी। उसकी बीवी मेरी तरह खूबसूरत थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में मैं एक 35 साल आदमी से प्यार कर रहा था और मुझे सुकून मिलता था। पता नहीं मेरे अंदर कैसी ख्वाहिश जाग गई थी। मुझे किस किस्म की मोहब्बत हो गई थी। वो कौन सी ख्वाहिश थी जो मैं 17 साल की उम्र में पूरी कर रहा था, लेकिन मैं उसे नहीं जानता था। मैंने पहले ही ये गलत कदम उठाया था और अब मैं इकबाल साहब से मानूस हो चुका था। मैं स्कूल के फ़ौरन बाद अपने उस्ताद इकबाल साहब की गाड़ी में बैठ जाता। इकबाल साहब मुझे घर ले आते। वहाँ वो मुझे राहत बख्शता, मुझे तसल्ली देता, मेरे साथ कबड्डी खेलता, मुझसे प्यार करता और फिर मुझे गाड़ी में छोड़ देता। एक दिन इकबाल साहब मुझे गेट पर उतारने आए तो मेरी वालिदा भी देख रही थी। मेरी वालिदा ने इकबाल साहब को घर बुलाया था। जब मेरे उस्ताद इकबाल साहब मेरी वालिदा के कमरे में गए तो मेरी वालिदा भी उनसे प्यार कर गईं और उन्हें कमरे में बिठा दिया। मैं किसी बहाने अपने कमरे में गया और मुताला करने लगा। मेरे वालिद घर नहीं थे। वो महकमा इनकम टैक्स में काम करता था और अक्सर ड्यूटी पर रहता था। वो रात को भी नहीं आया। इकबाल साहब शाम 7 बजे हमारे घर तशरीफ़ लाए। थोड़ी सर्दी थी, इसलिए मैं इकबाल साहब के पास बैठा था और फिर उठकर अपने कमरे में चला गया। मैं उन्हें एक दूसरे के साथ गुजारने के लिए वक्त देना चाहता था। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो मेरे उस्ताद इकबाल साहब मेरी वालिदा का ताक़ुब करते हुए उन्हें तसल्ली दे रहे थे। इस मंज़र को देखकर तकरीबन मेरी जान निकल गई। मेरी वालिदा मेरी तरह खूबसूरत थीं और उनकी खूबसूरती को देखकर मैंने इकबाल साहब के बारे में सब कुछ देख लिया था। उन्हें मोहब्बत में देखकर उसने मुझे तकरीबन मार दिया। मैं चाहता था कि इकबाल साहब दोबारा मुझसे मोहब्बत करें, लेकिन मैं बेबस था क्योंकि मेरी वालिदा की बारी थी और वो भी मेरे उस्ताद में सुकून पा चुकी थी। अब हम दोनों का माँ और बच्चे का खुशगवार रिश्ता था। जब भी मुझे ऐसा लगता मैं कॉलेज के फ़ौरन बाद छुट्टी ले लेता, अपने उस्ताद इकबाल साहब की गाड़ी में बैठ जाता, उनके घर जाता और वहाँ अच्छा खाना खाता। पिज़्ज़ा और दूसरी चीज़ें खाने के बाद इकबाल चॉकलेट और दूसरी चीज़ें खाते। फिर इकबाल मुझे अपनी बड़ी चॉकलेट खिलाते। मैं उसे खाकर सुकून महसूस करता और फिर घर लौट आया